सर हम गोपाला से हैं। गोपाला से। तो ट्रेनिंग हो रही है, कैसी हो रही है? इधर कोई ट्रेनिंग नहीं, आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं। आते हैं बैठते चले जाते हैं। हाँ। ट्रेनिंग जो प्रधानमंत्री हमारे हैं उनकी जो विश्वकर्मा स्कीम है, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस स्कीम में जो घोटाले चल रहे हैं एक खास खबर दिखने लगे सारे दर्शकों की मेरा रखे प्रचार राम राम। मैं तुंदा अपना भरा शिव विरागी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इस वेले पूरे भारत वर्ष विच इस योजना की लई है मते सारे लोग उत्सुक न, मते सारे लोगों के दिले विच बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी की इन्नी अच्छी योजना जिहदे कन्नै वो आत्मनिर्भर बन सकन ते आत्मनिर्भर बनी सकन। उस सारे गल्ले के लिए साढ़े बच्चे अखनूर दे विच ट्रेनिंग सेंटर विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा ट्रेनिंग सेंटर और सारे लोग जिहड़े अज इत्थे ट्रेनिंग करन आए हैं। हाँ जी, तुंदा केह् नाम है? हाँ जी, टड़गा नाम लीला देवी। ये ट्रेनिंग की अज तक तुसें? ये सिलाई सेंटर की की है। केह् सीखिया? ये सीखा कपड़े कुपड़े सीना है। उत्थे सिखाया कुन्ने सिखाया? वो इधर ही सिखाया। किन्ने दिन होंदे आ? अस अज होइए 3 दिन आंदे। किन्ने दिन होई? हाँ जी। हाँ जी, तुस केह्ड़ी जगह तो आए? टड़गा वो केह् सिखाया? अस भी टेलर दा कम्म। हाँ, जो अज केह् सिखा रहे अज? अस कपड़े सीना सिखा देने। हुण सिखा मैडम होर सिखा देने। जे ट्रेनिंग है हाँ। इस सामने? सर हम गोपाला से हैं। गोपाला से। तो ट्रेनिंग हो रही है, कैसी हो रही है? इधर कोई ट्रेनिंग नहीं, आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं। आते हैं बैठते चले जाते हैं। हाँ। ट्रेनिंग वगैरह कोई नहीं? नहीं। तो क्या फ़ायदा हो रहा है आपको कि अपना टाइम भी तोड़ रहे हैं, घर से भी आ रहे हैं, घर वालों को कुछ दिखाएंगे भी नहीं, कल को सीखेंगे भी नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आगे पता नहीं। अभी कितने दिन हुआ आपको आगे? 4 दिन हो गए। 4 दिन में आपको कुछ नहीं सिखाएगा, सिर्फ बैठाते हैं, शाम को चले जाते हैं। सुबह अटेंडेंस लगाते हैं और शाम को तो चले जाते हैं घर। मतलब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बैठना है इधर, सिखाना कुछ नहीं। ये आप कह रहे हो कि आपने सीखा, क्या सीखा आपने? पहले ना सीखे था। आपने पहले का सीखा? हाँ, पहले उससे पहले का सीखे था। तो इधर फिर कैली माता ही झूठ बोलेगी तो इत्थे सीखा ये ट्रेनिंग मैं के बाद मैडम आखन वाला तां की आख्या इयां। मैडम सच कोलू बड़ी मैडम थोड़ी होंदी है, भगवान की जान देनी होंदी है, सच बोलना होंदा है। मतलब जम्मू तो सारे थे कोई ट्रेनिंग नहीं, इधर ट्रेनिंग गायरिया लगदी है। फिर आना हाँ जी। ते शामी चली जाना। शामी चली जाना। तुस भैन जी केड़ी जगह तो आए? बड़गल तो। अच्छा, तुंदे ने भी यो आगे सवेरे आना शामी चली हाँ सर, इ'यां सेम सारे अटेंडेंस के लगदी है। हाँ जी, सारे अटेंडेंस। एक बार सारे बोली ओड़ो, मैं एक एक करी या सारे कने यो आगे था सवेरे आना शामी चली जाना। केड़ी जगह तो आए हो तुस? चौकी चौरा। चौकी चौरा तक दे लोग इधर नूं किन्नी दूर है चौकी चौरा? तुस किन्ने दिन होए आंदे? 3 दिन। 3 दिन केह् सीखा? कुछ भी नहीं। कोला आंदे हो तो कोला जंदे हो? 4 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं। सवेरे आना तो शामी चली जाना तो सीखना कक्ख नहीं। कैसा मजाक है, समझ नहीं आई। इत्थै स्टाफ दे नाम पर कोई नहीं, ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं, इंस्ट्रूमेंट पे देन, इक्विपमेंट पे देन, मगर है मजाक। प्रधानमंत्री जी की योजना का मजाक, शरेआम मजाक। इन्नी हिम्मत उंदे लोकें दी। भैया जोड़ियां तो। तुस जोड़ियां तू हाँ जी। किन्नी दूरों लोग, कोई चौकी चोर तू, कोई जोड़ियां तू, कोई कूदया उठिए इधर आया कहते ताई कि प्रधानमंत्री जी ने आख्या कि तुसें अपने हथों काम सिखाना, वह तुसें अपने फुलकियां जुगाड़ आपू कर लेना। और ये इन्नी वधिया गल है, इंदे कन्नै भी गल करगे। अच्छा, किन्ने दिन होए आंदे? भैया 4 दिन हो गए। केह् सीखे? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं सीखे? नहीं भैया। सवेरे आंदे हो शामी घाड़ू तुंदा राइट बनता इधर पुछना? 2 बारी आनी हाँ मैं। एक बारी सवेरे अटेंडेंस ला के फिर वापस चली जानी हाँ, फिर 3 बजे आना, फिर अटेंडेंस लगा के फिर 4 बजे वापस। कुछ भी नहीं। मगर एक सवाल तुस भी करी सकते हो ना कि भाई ये की नहीं मतलब नहीं कुछ था, हमने फार्म भरा, मुझे हमने सोचा हम सीखेंगे, इधर हुआ ही कुछ नहीं। इसके बारे में बताइए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस एजेंडे को लेके? नमस्कार सारे मीडिया कर्मियों का। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रधानमंत्री हमारे हैं उनकी जो विश्वकर्मा स्कीम है, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस स्कीम में जो घोटाले चल रहे हैं उसके ऊपर है। और मैं ये सबको बताऊंगा, जैसे ये एक सर्टिफिकेट है
ये मेरी वाइफ का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और ये कार्ड भी उन्हीं का है। हमने इस स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन किया अपनी म्यूनसिपलिटी खोड़ के अंडर, और हमने जो डॉक्यूमेंट दिए वो जमा करवाया हमने इस सेंटर में जहाँ ये कल वाक़ हुआ। अब मुद्दा ये आता है कि मेरी वाइफ यहाँ कभी गई ही नहीं ट्रेनिंग के लिए, और बाई पोस्ट ये सर्टिफिकेट और ये कार्ड आता है कि आपने ये ट्रेनिंग पूरी कर ली है, आप अभी जो इसका स्टेफन है वो भी आएगा शायद, जहाँ हो सकता है किसी अकाउंट में आ भी गया हो जो ये स्कैम चल रहा है। जैसे कल मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद देना चाहूँगा और इनको सल्यूट भी करूँगा कि ऐसे लोग आगे कल आए जो इस स्कीम के ख़िलाफ़ बोले, और शिव जी आपका भी मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद दूंगा कि आपने इस स्कैम को उजागर किया कल। और मैं स्पेशली इस स्कीम के ख़िलाफ़ जो मैं कंप्लेन भी बना के लाया हूँ, ये एक कंप्लेन बनाई है, साथ में मैंने इस सर्टिफिकेट की कॉपी और जो ये कार्ड की कॉपी भी लगा के तहसीलदार अखनूर और एसडीएम अखनूर के नाम और पुलिस स्टेशन अखनूर के नाम ये कंप्लेंट बनाई है। क्योंकि विश्वकर्मा स्कीम में ये सेंटर जो जहाँ चल रहा है आपके अखनूर में, ये फर्जी सेंटर चल रहा है, फर्जी सेंटर चल रहा है। इसको गवर्नमेंट बंद करे जल्दी से जल्दी, और ये जो घोटाले हो रहे हैं इसको भी बंद किया जाए। क्योंकि पहले गवर्नमेंट का काम था कि जहाँ जहाँ ये स्कीम लॉन्च हुई है हर म्यूनसिपलिटी के अंडर एक सेंटर खुलना था। जैसे जोड़िया में भी म्यूनसिपलिटी है, खोड़ में भी म्यूनसिपलिटी है, हर म्यूनसिपलिटी में ये एक सेंटर खुलना था। उसके बाद वहाँ बच्चों की ट्रेनिंग होनी थी, लेकिन एक ही सेंटर खुला आपके अखनूर में, और इसके अंडर जितने भी बच्चे आते हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ बच्चे आते हैं, वहाँ ना बाथरूम की फैसिलिटी है, ना वहाँ पानी की फैसिलिटी है, ना खाने पीने की फैसिलिटी है। और ये जो आज गवर्नमेंट जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं, एसडीएम तहसीलदार, जो इलेक्शन के ऊपर नाके लगा रहे हैं कि कहीं कैश ना पकड़ा जाए, कहीं शराब ना पकड़ा जाए, मैं बोलता हूं ऐसे फर्जी सेंटर को बंद करो, पहले इनको पकड़ो। क्योंकि ये कैश ऑनलाइन इनके खाते में डाले जा रहे हैं, पैसे बिना घर बैठे, घर सोए हुए पैसे इनके अकाउंट में आ रहे हैं। और ये एक किस्म का गवर्नमेंट की जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मैं बताऊंगा कि ये उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी इसकी मैं रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ एक स्कीम का गुणगान किया जा रहा है हज़ारों लोगों को, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्डर है कि कहीं भी किसी स्कीम का ऐसे खुले में प्रचार नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं फ़ोटो लगी हुई है प्रधानमंत्री साहब की, स्कीम का नाम है, ये सब कुछ आ रहा है और पैसा भी लोगों के अकाउंट में आ रहा है। इसकी कंप्लेंट भी हम डालेंगे। आज मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो ये फर्जी फ्रॉड हो रहे हैं, इनके खिलाफ अगर अब हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को ये हमारे आने वाली जनरेशन को दिव्यांग बना देंगे, उनकी मानसिकता को। क्योंकि जो ये पैसे डाले जा रहे हैं, ये किस वजह से डाले जा रहे हैं पैसे, क्या करने पैसे? हमें चाहिए शिक्षा, अच्छी शिक्षा। ये स्किल इंडिया के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाद में यही सर्टिफिकेट एक पार्टी के, बीजेपी के कार्यकर्ता या उनके लीडर लाएंगे, लोगों को अपनी यहाँ ऐसे खड़े करके फ़ोटो खिंचवाएंगे और प्रधानमंत्री जी को भी बताएंगे कि हमने जनाब इतने करोड़ बंदों को स्किल इंडिया के तहत आत्मनिर्भर बना दिया है, घर बैठे बैठे आत्मनिर्भर बन गए। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल वाले उसको कुछ नहीं पढ़ाते हैं, रिजल्ट के नाम पे आपको 100 में से 100 मार्क्स आपके बच्चे को देख के देते हैं। उस बच्चे का 12वीं जब वो क्लियर करेगा उसके बाद क्या बनेगा? जब वो एग्ज़ाम देगा आगे उसमें फेल होगा वो। यही हाल इस स्कीम के तहत हो रहा है लोगों को। जो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसने ट्रेनिंग की नहीं उसके घर में डिप्लोमा आ गया, कार्ड आ गया और इस स्कीम के ऊपर लोन भी है। क्या पता कितना लोन इशू हो चुका है ऐसे ही फर्जी। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, एलजी प्रशासन से और डीसी जम्मू, डिवकॉम जम्मू कि इस पे संज्ञान लिया जाए और ये जो फर्जी सेंटर अखनूर में चल रहा है विश्वकर्मा स्कीम का,
इसको बंद किया जाए। आपने बताया कि आपकी जो मिसेस थी वो भी इस स्कीम के तहत ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन वो कभी गए नहीं। मैडम इस स्कीम के जब हमने डॉक्यूमेंट अपनी म्यूनसिपैलिटी में खोर में जमा किए, मैम डॉक्यूमेंट ही जमा होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट डे जब कॉल आता है आपको कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे आएँ, तो फर्स्ट डे सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करते हैं ये। नेक्स्ट डे जो है हमारी क्लासेस होनी होती है, तो दूसरे दिन जैसे ये सर बोल रहे हैं कि इनकी वाइफ कभी आई ही नहीं वहाँ पे, तो घर में डिप्लोमा कैसे गया? अगर मैं गलत थी, कल मैंने थोड़ा सा मतलब इशू तो है ही, बट ये है कि कोई सामने नहीं आ रहा था बोलने के लिए। अगर मैं सामने आई तो सिर्फ इंडिविजुअली मुझे गलत बोला जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। आज तो ये प्रूफ भी हो गया ना, ये चीज़ अगर सामने है, आप सबके सामने है कि ये कैसे बिना क्लासेस अटेंड करे, बिना कुछ किए इनके अकाउंट में पैसे आए, या इनको ये डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट, मैं भी तो कल यही बोल रही थी कि हमें बिना पढ़े डॉक्टर बनाया जा रहा है। कल हम तो ऑपरेशन करेंगे तो वो मरेगा ही मरेगा। हम क्या इस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? अगर हमें स्किल्स ही नहीं सिखाई गई तो सर्टिफिकेट हमारे लिए कोई वैलिड ही नहीं है। ये इसका क्या करेंगे हम? मैडम ये डाटा मैं बताऊं, ये डाटा जो यहाँ एक डाटा आगे जा रहा है, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जहाँ और भी यहाँ ये सेंटर खुले हैं, आला अधिकारी आगे डाटा भेज रहे हैं कि इतने लाख युवा जो हमसे प्रशिक्षण लेके अपना रोजगार बना रहे हैं, फर्जी डाटा आगे जा रहा है। और ये साइटों में भी, गवर्नमेंट साइटों में भी शेयर होगा ये डाटा। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रधानमंत्री जी का नाम आ जाता है उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इनकी जो भी स्कीम लॉन्च हो रही हैं गवर्नमेंट की, तमाम स्कीमों में देखा जाए तो फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोगों को गुमराह करके उनसे ये सब किया जा रहा है। सर एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कल उनके जो सीनियर्स आए थे, उन्होंने हमें यही बोला कि आपका, मेरा जो सैलून है सर, बुटीक भी मैं साथ में चलाती हूँ, मतलब आता है मुझे, स्टिचिंग भी आता है, तो मैंने बुटीक में भरा कि जो मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे नहीं आती है मुझे उसी में परफेक्शन चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप इस ये आप स्कीम में आपने इनरोल करा है, आप एक फ्रॉड के तहत आते हो उसमें। बट मुझे इस चीज़ का आंसर उनसे चाहिए, जब जहाँ पे हमारे फॉर्म्स लगते हैं वहाँ पे ऐसा क्यों कुछ नहीं लगता हमारा साथ में कि इनको पहले से आता है कुछ या नहीं आता है। फिर हम वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं हो कि अगर हमें पता है कि हम नहीं इस फॉर्म को फिल कर सकते तो हमारा क्यों फॉर्म फिल किया गया। जो चीज़ मतलब कि पहले हमें ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि कौन ये फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। जी एक क्वेश्चन रहेगा कि कल आपने एक बहुत बड़ा इशू रेज किया है, उसके बाद क्या आपको कोई प्रेशराइज या कुछ सर प्रेशराइज मुझे तो नहीं किया गया पर्सनली, मुझे कोई ऐसा कॉल मैसेज नहीं आया। बट जो बाकी स्टूडेंट बच गए थे पीछे, जो जब मैं पुलिस स्टेशन में थी, हम खुद ही गए थे जैसे, तो बाद में जो भी बच्चे वहाँ बैठे थे उनको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज किया गया कि आपका बैच कैंसिल हो जाएगा। एक ब्लैंक शीट के ऊपर उनके सिग्नेचर लिए गए, मेरे पास उसकी ऑडियो प्रूफ भी है, मैंने शायद न्यूज़ में भी वो चीज़ चल रही है अभी। तो सर ये तो गलत है ना, अगर मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ अकेले तकलीफ मुझे नहीं है सबको है, बट कोई सामने नहीं आना चाहता वो चीज़ है। तो बट उनसे इस सिग्नेचर क्यों लिए गए, मुझे ये भी चाहिए इस चीज़ का कि मैं गलत हूँ अगर, तो अगर वो गलत नहीं है सर, तो फिर उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए था, वो क्यों भागे? फिर मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो स्कीम है 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की, 13,000 करोड़ रुपए का इसमें दिया गया प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए, यहाँ 4 मशीनें पड़ी हैं, यहाँ 18 ट्रेड्स हैं, 18 ट्रेड हैं। आज मैंने ये पूरा गूगल में भी सर्च किया, 18 ट्रेड है जिसमें कारपेंटर, फिर ये सैलून, तमाम तरह के ट्रेड हैं। लेकिन सिर्फ 4 मशीनें रखी। कारपेंटर के लिए कहाँ वो लगाया हुआ आपने मशीनरी? ब्यूटी पार्लर का ये बोल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर का कहाँ वहाँ ब्यूटी पार्लर के लिए आपने ट्रेनर बुलाए हैं? मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे पता नहीं कितने ट्रेनरों को तनख्वाह दी जा रही होगी इस स्कीम में। मेरा भी तो मेन इशू यही था कल की, ट्रेनर की ऐसा तो नहीं है कि बाहर से ट्रेनर के लिए फंडिंग नहीं आ रही है, आ रही है, बट कहाँ जा रही है? वो ट्रेनर है ही नहीं कोई, वो 18 साल की 17 साल की बच्ची है। क्योंकि हमें जितना हमें आता है हमने उनको जज कर लिया कि इनको नहीं पता है, उनको मशीन का ये नहीं पता कि वो चलेगी कैसे, तो हमें वो सिखाएंगे क्या? जिन्होंने इस डिपार्टमेंट खोलने के लिए उन्होंने परमिशन दी है, उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि यहाँ पे है कुछ नहीं,
ना ही फैसिलिटी वो फैसिलिटी कोई नहीं, ना ही यहाँ पे कोई बुटीक वाला है, ना ही कोई ट्रेनिंग देने वाला है, और ना ही कॉर्पोरेट वाला कोई सिखाने वाला। तो एक बात मतलब इसलिए ये सेंटर खोला है, पीछे इसकी जानकारी के लिए कोई भी नहीं है पीछे क्या। सर इन्होंने ऐसी बिल्डिंग चुनी है जहाँ पे ना तो सीसीटीवी कैमरास है कुछ भी, तो क्योंकि अगर घोटाला करना हो, ऐसा कुछ स्कैम करना हो, तो वहाँ तो ऐसा चीज वो ऐसी बिल्डिंग ढूंढेंगे। दूसरा ना वहाँ पे एक ही वॉशरूम है जहाँ पे क्लासरूम के अपोजिट है, वहाँ पे लेडीज का जाना तो मतलब जा ही नहीं सकते, वो ओपन है। अगर हम वॉशरूम ओपन करेंगे तो वो सारा कुछ ऐसे ओपनली होगा। तो दूसरा हम अगर वहाँ पे भी वेट करते हैं तो प्यास तो लगेगी, ऐसा मौसम भी अभी कैसा है, बट वहाँ पे ना कोई पानी की फैसिलिटी है, ना कोई फैन है वहाँ पे, ऐसा मतलब कि कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे लग रहा है जैसे सेंटर जेल में हो, मतलब वही एक सेंटर जेल जैसा ही है हमारे लिए। तो हम अगर उस चीज के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो उल्टा हम ही को गलत माना जा रहा है, ऊपर से हमें थ्रेट किया जा रहा है कि आपने देखा कल एसएचओ सर के ऑफिस में थे हम, तो शिवरागी भैया को वो ऐसे मारने के लिए पड़े कि आप वीडियो डिलीट करो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम आपके एसएचओ साहब के सामने बोल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सही यही बात है। हमें इस चीज बात बोलते हैं कि आप शटर बंद करो, अब मीडिया को मैं संभालूंगा, मतलब वो उसके पीछे कोई और भी होगा ना फिर वो। सर हमें जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की गई, क्यों? हमने कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया था? हमारा तो यही बोल रहे हैं ना कि अगर गलत है, अगर चलो मैंने ही स्टेप लिया उस चीज के लिए, बट अभी परतें खुल रही हैं, पता नहीं कितनी खुलनी बाकी हैं कि क्या कितना कुछ इसके पीछे छुपा हुआ है। आपकी जंग अभी आपने जंग तो एक छेड़ दी है, क्या लगता है कि जंग कहाँ तक चलेगी और कहाँ तक आपकी अभी कोशिश रहेगी? मेरी कोशिश तो यही है कि ये पूरा क्लैरिफाई हो, जो भी डिपार्टमेंट्स इसके पीछे जो भी इंक्वायरी हो, पूरी इंक्वायरी हो, एक पूरा पारदर्शिता से पूरा क्लियर हो जाए कि क्या है स्कीम के तहत और क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने बता दिया ना कि हमने ये कंप्लेन एसडीएम अखनूर को भी देनी है, तहसीलदार अखनूर को भी देनी है और पुलिस में भी देनी है, ताकि इस तरह के जो फर्जी सेंटर चल रहे हैं उस पर ताला लगाया जाए। आखिरी आपका लोगों तक और प्रशासन तक क्या आप अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं? मैडम प्रशासन के पास रोज़ का डाटा जा रहा है, प्रशासन को तो पता है उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है। अखनूर में शरेआम ये सेंटर कोई वो उधर पहाड़ों में थोड़े है, अखनूर बाजार के अंदर है, बिल्कुल एसडीएम ऑफिस के, तहसीलदार ऑफिस के, उनको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो अगर नहीं ये पता उनके है, फिर भी उसके अगर ऊपर उनके check नॉलेज में करेंगे। नहीं है तो हम उनके नॉलेज में ये लिखित कंप्लेन बनाई है, मैंने उनके नाम पे खुद अपने नाम पे बना के दे रहा हूँ मैं, ताकि अगर उनको नहीं पता है तो एक बार वो वहाँ पर जाएं, सारा चेक करें और ये जो फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, सख्त से सख्त। जय हिंद जय भारत।